यहाँ कितने गुजर आएंगे आज इसमें? आज लगभग यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से कम 1,500-2,000 गुर्जर होना चाहिए। हाँ, इतने गुजर समाज आ पाएगा? बिल्कुल। उनका एक काफिला आ रहा है ग्वालियर से, 100 गाड़ियों का काफिला तैयार हो चुका है और अन्य जो डबरा क्षेत्र के साथी हैं, वो भी आ रहे हैं। क्या हिंदू कहने से रूम मिल जाता है देश के अंदर कमरा किराए से? मैं ये कहता हूँ क्यों ना इसको ही खत्म कर दिया जाए, पूरी जाति सिस्टम को। जब जातिवाद ही खत्म कर दिया जाएगा तो जातिगत आरक्षण बचेगा ही नहीं। हिंदू कहने से रूम नहीं मिलता, सिर्फ चुनावों में हिंदू है। तो हिंदू संगठन मुझे बताइए ना कि आकाश गुर्जर हिंदू नहीं था? उसके लिए कितने लोगों ने, कितने संगठनों ने आवाज उठाई। छतरपुर में अभी एक मामला सामने आया था कि फिर से एक बारात को जो है रोका गया था। वो लड़का क्या हिंदू नहीं था? और उसकी बारात रोकने वाले हिंदू हैं। चंद्रशेखर आजाद तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत में वो जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही लोग जो है उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अब तो सीधे तौर पे कहने लगे हैं कि ये एजेंट है चंद्रशेखर आजाद, इसको उतारा ही यहाँ पे इसीलिए गया है समाज में कि ये वोटों का विघटन करे और कहीं ना कहीं बीएसपी को कमजोर करने की बात को कहते हैं। साथियों नमस्कार, जय भीम आप सभी को। बीएम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरि किशन भारती। इस वक्त मैं ग्वालियर के डबरा में मौजूद हूं और यहां पर आज चंद्रशेखर आज़ाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आयोजक यहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं, तो जानेंगे उनसे कि लगातार इस तरह की जो सामाजिक पंचायतें हैं, जनसभाएं, इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य या फिर कुछ जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बदलने की कहीं ना कहीं जो है तैयारी चल रही है। सत्येंद्र जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका, पहले तो वो बता दें जो आज का कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों में जो विघटन किया है विघटनकारियों ने, हमारी शक्ति को, जो बहुजन एकता की शक्ति है उसको छीड़-बीड़ करके रखा है। SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जितने भी हैं, उस एकता को एक करना है। आज के कार्यक्रम से जिस प्रकार से भाई आकाश गुर्जर का फर्जी एनकाउंटर किया गया, तो हम लोगों की मांग है कि अब पूरे देश के अंदर कोई दूसरा आकाश गुर्जर नहीं होना चाहिए कि जिसका फर्जी एनकाउंटर किया जाए। हम सब लोगों को एक करके और सत्ता के मंच पर पहुंचना है, जहां से हम लोगों के लिए विधान लिखा जाता है, जहां से हम लोगों के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए विधान लिखा जाता है, जहां से हम लोगों का भविष्य सुनिश्चित होता है। तो वहां पर जाने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे को जागरूक करके भाईचारा बना के हम लोगों को वहां पर पहुंचना होगा। आपने आकाश गुर्जर की बात करी, यहाँ कितने गुजर आएंगे आज इसमें? आज लगभग यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से कम 1,500-2,000 गुर्जर होना चाहिए। हाँ, इतने गुजर समाज आ पाएगा? बिल्कुल। उनका एक काफिला आ रहा है ग्वालियर से, 100 गाड़ियों का काफिला तैयार हो चुका है और अन्य जो डबरा क्षेत्र के साथी हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर आकाश गुर्जर के लिए ही है या कुछ और भी इसमें शामिल है? नहीं, आकाश गुर्जर पर्टिकुलर नहीं है, वो भी तो एक देश का बेटा है ना। हाँ। वो भी तो देश का भविष्य था ना। हो सकता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता था, एक IAS बन सकता था, एक अच्छा अधिकारी बन सकता था, समाज सेवी लीडर बन सकता था जो देश को रिप्रेजेंट करता। तो हम ये चाहते हैं भविष्य में कोई दूसरा आकाश गुर्जर, आकाश जाटव, आकाश बाथम, आकाश यादव या अन्य किसी समाज से ना हो कि जिसका फर्जी एनकाउंटर किया जाए। अच्छा, हिंदूवादी लोग ये कहते हैं कि अब भारत में जातिवाद है ही नहीं, सब कुछ समान हो गया और अब आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आरक्षण खत्म करने के लिए। अगर वो कहते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए तो नहीं होगा। उससे पहले कुछ आरक्षण जो लोग ले चुके हैं उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ हिंदू लोगों को, क्या हिंदू कहने से रूम मिल जाता है देश के अंदर कमरा किराए से? मैं ये कहता हूँ क्यों ना इसको ही खत्म कर दिया जाए, पूरी जाति सिस्टम को। जब जातिवाद ही खत्म कर दिया जाएगा तो जातिगत आरक्षण बचेगा ही नहीं। हिंदू कहने से रूम नहीं मिलता, सिर्फ चुनावों में हिंदू है। जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है, SC ST OBC, वो चुनावों में सिर्फ हिंदू है। उसके बाद कोई जाटव है, कोई कोरी है, कोई गुर्जर है, कोई अहीर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यहाँ पे हिंदू है कहाँ? हिंदू तो है ही नहीं ना। तो हिंदू संगठन मुझे बताइए ना कि आकाश गुर्जर हिंदू नहीं था? उसके लिए कितने लोगों ने, कितने संगठनों ने आवाज उठाई? बताइए, पूरे देश के अंदर किसी ने आवाज उठाई हो तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई के अलावा या गुर्जर समाज के अलावा किसी ने कोई आवाज ही नहीं उठाई। अच्छा, आपके छतरपुर में अभी एक मामला सामने आया था कि फिर से एक बारात को जो है रोका गया था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वो हिंदू नहीं है? इनकी नजरों में वही व्यक्ति हिंदू है जो मुसलमान नहीं है, फारसी नहीं है या अन्य अल्पसंख्यक नहीं है। तो मुझे बताइए वो लड़का क्या हिंदू नहीं था? और उसकी बारात रोकने वाले हिंदू हैं। क्योंकि इस देश के अंदर सम्मान व्यवस्था
मुझे लगता है जहाँ तक इस देश के अंदर सम्मान व्यवस्था सिर्फ आपकी जाति देखकर आपको वो देखा जाता है कि इसको कितना सम्मान देना है यहाँ पे। तो हिंदू हिंदुओं का ही शोषण कर रहे हैं इस देश के अंदर। आपको लग रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल होगा। निश्चित तौर पर आप देखिए हमारे राहुल वाल्मीकि जी हैं, खेमराज बुद्ध जी हैं, सूर्यवंशी जी हैं, दूल्हे सिंह सूर्यवंशी जी और जितने भी लोग यहाँ पर हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें सभी लोग भाईचारे के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, माइनॉरिटी कोई भी हो, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष खान मुस्लिम है, हमारे प्रदेश सह संयोजक कोली समाज से है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल वाल्मीकि जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रामप्रीत गुर्जर जी हैं। सब लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। राजनीति में स्थापित होके ही आप इस व्यवस्था को बदल सकते हैं ना? नहीं, राजनीति में तो हमारा सामाजिक सबसे बड़ा हमारा वो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करना हमारा मुख्य ध्येय है। लेकिन इसके लिए हमें राजनीति में भी जाना पड़ेगा क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। तो संविधान में जितने भी हम लोगों के लिए नियम प्रतिपादित हैं उनको लागू कराने के लिए हमें उस जगह तो पहुंचना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत में वो जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही लोग जो है उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अब तो सीधे तौर पे कहने लगे हैं कि ये एजेंट है चंद्रशेखर आजाद, इसको उतारा ही यहाँ पे इसीलिए गया है समाज में कि ये वोटों का विघटन करे और कहीं ना कहीं बीएसपी को कमजोर करने की बात को कहते हैं। देखिए हम लोग बस आगे आ जाइए आप। हम लोग कभी भी जितने भी हमारे बहुजन संगठन है वो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम किसी पर कोई एजेंटगिरी का आरोप नहीं लगाते, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। और इस देश के अंदर चाहे मान्यवर साहब हों चाहे हमारे महापुरुष थे, उनको आज जाना जाता है त्याग समर्पण ईमानदारी से उन्होंने अपने समुदाय के लिए कार्य किया। जो बहुजन समाज था, वंचित समाज था, उसके लिए त्याग समर्पण से काम किया। और हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी आज पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी देश ही नहीं विदेश में भी पहचान बन चुकी। हम अपना काम कर रहे हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा है करने दो। हम ये कहते हैं कोई भी हो, मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी हो आप काम करिए, लोग आपको जानेंगे। मैं काम करूंगा, लोग मुझे जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के अंदर आज युवाओं के ब्रांड हैं और बहुजन राजनीति के भी ब्रांड है। कोई कुछ भी मान ले, लेकिन बहुजन नायक मानवर साहब कांशीराम जी की जो आइडियोलॉजी थी उसकी विरासत को अगर कोई बचा सकता है तो वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं और इस देश में कोई अभी है नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी तो दावा करते हैं कि अब जो है पार्टी बिल्कुल फॉर्म में है और बहुत जोरों शोरों से अकेले चुनाव लड़ेगी, ये होगा वो होगा। नहीं तो वो अगर लड़ना चाहते हैं उनके लिए मंगल कामना है। हम तो ये कह रहे हैं वो आ जाए सत्ता में। हम कैसे आएंगे? वोट तो लगभग से हम ही बैठ रहे हैं ना, एक ही समाज से आप बात कर रहे हैं और एक ही समाज से वो बात कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब जनता जिसको देखेगी उसको वोट देगी ना। आज चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, हाथरस वाला कांड हो, कितने भी कांड यहाँ पर हुए, मुझे बताइए हमारी जो देश को गौरवान्वित करती हैं हमारी महिला खिलाड़ी जो पदक लेकर आई थी, आज उनकी क्या स्थिति है। जंतर मंतर पर देखिए क्या नहीं किया जा रहा उनके साथ, कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा, कितने लोग गए, लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 2-3 बार वहां पर पहुंचे। और आज उस मुद्दे को अगर तूल मिला और इतनी लोकप्रियता मिली तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से मिली। कुछ और कहना है? बात रखनी हो तो नहीं, सभी मेरे डबरा वासियों, ग्वालियर, चंबल जो आसपास के जितने भी जिले हैं, मैं सब लोगों से अपील करता हूं, आज बहुजन महापंचायत को संबोधित करने मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम, भीम आर्मी चीफ संस्थापक भाई आ रहे हैं। आप सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।